सभी लोगों को नमस्कार प्रभात। आज हम लोग 8वीं कक्षा के साथ हैं और पढ़ रहे हैं नीति नवनीतम, जो कि आपकी रुचिरा पाठ तृतीयो भाग हमें दशमः पाठ के रूप में दिया गया है। नीति नवनीतम में जो है हम लोगों ने 2 श्लोकों को पढ़ा हुआ है। आगे के श्लोकों को हम लोग देखते हैं आज। श्लोक तीसरा है, वह तयो नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। फिर से सुनिएगा। तयो नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। क्या बोल रहे हैं? तयोर् नित्यं प्रियं कुर्याद् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। ठीक है, तयोर् नित्यम इट विल बी तयोः प्लस नित्यम, तयोः प्लस नित्यम। तयोः जो है वो षष्ठी द्विवचन है। तस्य तयोः तेषां, तस्य तयोः तेषां। सो तयोः क्या है? षष्ठी द्विवचन है। षष्ठी द्विवचन है यानी षष्ठी द्विवचन का मतलब क्या है? 2 लोगों के लिए ये तयोः पद आया है। वो कौन 2 लोग हैं जो हम लोगों ने पिछले श्लोक में देखा था? जिन 2 लोगों के बारे में, किनके बारे में देखा था? हाँ, फिर से बोलिए बेटा। हाँ, माता और पिताजी, मदर और फादर। तो तयोः यानी उनका, तस्य तयोः। षष्ठी में हम लोगों को का के की लगाना होता है, तो तस तयोः यानी उनका। तयोः नित्यम, नित्यम मतलब हमेशा। प्रियम कुर्यात, प्रियम कुर्यात का मतलब क्या हुआ? प्रियम यानी अच्छा, उनका भला। कुर्यात करना चाहिए, उन दोनों का हमेशा भला करना चाहिए, हमेशा उनकी भलाई के लिए कोशिश करनी चाहिए। और किसी और के बारे में बोल रहा है तो बोला आचार्यस्य। यहाँ पे भी षष्ठी है ना, एक वचन। तो आचार्य यानी अपने गुरु का। तो किनका किनका अब आपको भला करना है? किनका किनका भला करना है? 3 लोगों की बात कर दी गई। फर्स्ट में तयोः बोल करके 2 लोगों को बोला, और फिर एक आचार्य पद बोल करके तीसरे को भी बोला। तो तयोः में माता पिता शामिल हैं और आचार्य एक थर्ड पर्सन है। तो 3 लोगों के बारे में बोला कि माता पिता और अपने आचार्य यानी गुरु का नित्यम प्रियम कुर्यात, सर्वदा। नित्यम यानी प्रतिदिन, सर्वदा यानी हमेशा। ठीक है, प्रतिदिन और हमेशा प्रियम कुर्याद, प्रिय करना चाहिए, भला करना चाहिए। जो माता पिता और गुरु हैं उनका हमेशा आपको भला करना है, हमेशा उनको उनकी सेवा करनी है, उनका ध्यान रखना है हमेशा। किन 3 लोगों का? माता पिता और गुरुजनों का। क्या बोला? तेष्वेव, तेषु एव, इट विल बी तेष्वेव। 2 वर्ड्स हैं, तेषु प्लस एव बन जाएगा तेष्वेव। तो तेष्वेव त्रिषु, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु एव उनके ही, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, उनके सेटिस्फाई होने पर, त्रिषु यानी उन तीनों के। तो उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही क्या बोला? तपः सर्वम
समाप्यते, जो आपकी मेहनत है, तप मतलब आपके प्रयास, सर्वम समाप्यते, सारे जो प्रयास हैं वो समाप्यते यानी इट विल बी कंप्लीटेड। आप जो भी ट्राई करते हैं वो तभी पूरा होता है, तब ही कंप्लीट होता है जब ये तीनों संतुष्ट होते हैं। यानी अगर आपकी माता पिता और आपके गुरुजन आपसे संतुष्ट नहीं है, इट मीन्स कि आपके द्वारा किया गया सारा प्रयास बेकार हो जाने वाला है, वो उसका कोई मीनिंग, कोई सक्सेस नहीं है। इसलिए इन तीनों को, माता पिता और गुरुजनों को, हमेशा उन तीनों का ध्यान रखिए, इन तीनों का भला करने का प्रयास करिए। ये श्लोक समझ आया बेटा आप लोगों को? हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। समझ आया तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि जो बोला हमारे तयोः पद में विभक्ति वचन बता दीजिए मुझे। बहुत बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये तयोः पद किसके लिए आया है? गुरुजन और माता के लिए आया है क्या? माता पिता के लिए आया है। तो गुरुजन के लिए कौन सा पद आया है यहाँ पे? गुरुजनों के लिए कौन सा पद आया है? अपने शिक्षक के लिए, अपने गुरु के लिए कौन सा वर्ड आया है? कोई भी बताएगा? मान्यता आप हैं क्या बेटा? मान्यता? गुरुजनों के लिए कौन सा पद आया है बेटा? टीचर्स के लिए, अपने गुरु के लिए। आचार्यस्य, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बेटा। तो और इसमें त्रिशु पद किसके लिए आया? त्रिशु, त्रिशु पद क्या बोलना चाहता है? त्रिशु पद की मीनिंग क्या है? बहुत बढ़िया, त्रिशु पद से माता पिता और गुरुजनों का की मीनिंग आती है। फिर से एक बार बोल देता हूं, अपने माता पिता और गुरुजनों का हमेशा हमेशा और प्रतिदिन भला करना चाहिए। किस लिए? क्योंकि इन तीनों के संतुष्ट होने पर ही, इन तीनों के सेटिस्फाइड होने पर ही आपके द्वारा किए गए सारे तप, तप यानी आपके द्वारा किए गए सारे कार्य, तप वर्ड से यहाँ पे आपके कार्यों के बारे में बोला गया है कि अगर आपके माता पिता गुरुजन आपसे संतुष्ट होंगे तभी आपके सारे कार्य जो है वो सक्सेसफुल होंगे, कंप्लीट होंगे। अगर आप इन तीनों को संतुष्ट नहीं करते हैं, जैसे कि आप अपने मम्मी पापा को गुस्सा कर देते हैं, फिर आप कितना भी पढ़ाई करिए ना, आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। इसलिए ध्यान क्या रखना है कि अपने माता पिता और गुरुजनों का हमेशा भला करना है, हमेशा उनका ध्यान रखना है। चलिए, इस श्लोक को तो आप लोगों ने समझ लिया। एक अगले श्लोक की ओर हम लोग बढ़ते हैं और वो श्लोक है, बहुत अच्छा ये श्लोक है। आई थिंक यही श्लोक आप लोगों के क्लास ग्रुप की के डिस्प्ले पिक्चर में लगा होगा, आई थिंक संस्कृत ग्रुप की। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सुख दुःखयोः, तस्य तयोः की तरह सुख दुःख योः। यहाँ पे भी दो चीजें हैं, सुख और दुख। इसका षष्ठी में बना दिया तो सुख दुःख योः बन गया षष्ठी द्विवचन। चलिए, सर्वम परवशम दुःखम, इसको गा के देखते हैं। सर्वम परवशम दुःखम सर्वमात्मवशम सुखम एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः।
सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सुख और दुख का लक्षण बताया गया है इस श्लोक में। सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। क्या सुख है प्लेजर और क्या दुख है यानी समस्या है, तकलीफ क्या है। सुख और दुख का क्या लक्षण होता है, सुख क्या है और दुख क्या है, इस बारे में इस श्लोक में बताया गया। बोला क्या, सर्वम परवशम दुख। परवशम यानी दूसरे के कंट्रोल में है। जो चीज दूसरों के कंट्रोल में है ना, वो दुख है। और सर्वम आत्म, सर्वम यानी सब, सब कुछ जो दूसरों के कंट्रोल में है वो दुख है। और सर्वम आत्मवशम सुखम, सर्वम आत्मवशम, जो आत्मवश यानी आपके स्वयं के वश में है, अपने कंट्रोल में है, दैट वन इज सुख। जो दूसरे के कंट्रोल में है वो दुख है, जो आपके कंट्रोल में है वो सुख है। एतत् विद्यात् समासेन, एतत् विद्यात् समासेन, एतत् यानी यह, विद्यात् यानी यू शुड नो, यह आपको जानना चाहिए। क्या, समासेन, शॉर्ट में, समराइज्ड वे में हमको इस बात को जानना चाहिए। क्या, लक्षणम सुख दुःखयोः, सुख और दुख का लक्षण। हमें सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। किसे, जो कि सब दूसरे के कंट्रोल में जो कुछ भी है वो सारा दुख है, और जो आपके अपने कंट्रोल में है वो सुख है। आप बताइए, जब हम लोग का देश आजाद नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी। अंग्रेज जो थे, हमारे ब्रिटिशर्स थे, वो क्या सभी की पिटाई करते थे। ऐसा रहा होगा क्या, नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी हमें तकलीफ थी, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, हम लोग स्लेव्स थे। कैसे स्लेव्स थे, क्यों स्लेव्स थे, बिकॉज वो लोग, बिकॉज हम सभी दूसरे के कंट्रोल में थे। हम लोगों के ऊपर कंट्रोल किसी और का था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था, हमारे अपने लोगों का कंट्रोल नहीं था। तो जब हम दूसरे के कंट्रोल में होंगे तो वो हमारा दुख है। और जब हम अपने कंट्रोल में हैं, आज हम अपने कंट्रोल में हैं, तो आज हम खुश हैं ना, कहीं कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे आना जाना, कोई हमें नहीं रोक सकता ना। सेम सेम ऐसे आप सोचिए कि जब आप अपने घर में होते हैं और पढ़ाई करते हैं, खेलते कूदते हैं, जब आप खेलते हैं और आपको कोई नहीं रोकता रोकता है, तो सारा कंट्रोल आपके पास होता है। लेकिन एक ऐसा ऐसा टाइम आता है ना, जब आपके पापा आते हैं, बोलते हैं चलो अभी पढ़ाई करनी है, नहीं करोगे तो बहुत पिटाई करेंगे। आप क्या करते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आपको आता है, मन तो करता है ना कि अब तो पापा से झगड़ा कर लें, लेकिन पता है पापा से झगड़ा करेंगे तो पिटाई हो जाएगी। इसलिए चुपचाप मुंह लटकाते हैं और अपने पढ़ाई के रूम में चले जाते हैं, स्टडी रूम में चले जाते हैं। ऐसा होता है ना, कितने लोगों के साथ होता है ऐसा, किसी के साथ ऐसा होता है। Anybody is getting situation like this, anybody is feeling sometimes like this, हाँ। कई बार ऐसा होता है क्या, आप किसी के साथ हुआ है ऐसा कि आपका मन था खेलने का, लेकिन पापा ने आके डांट दिया, बोला नहीं अभी पढ़ाई करनी है। ऐसा कभी होता है, हाँ। श्रीता, आपके साथ कभी ऐसा होता है, आप सोचती हैं कि आज खूब मस्ती करेंगे, खूब खेलेंगे, हाँ, उस टाइम पे क्या फील होता है, जब आप खेलना चाहते हैं लेकिन आपके गार्जियन आपको बोलते हैं पढ़ाई करनी है, आपको क्या फील होता है। वेरी बैड,
तो बैड आपको होता है, दैट इज वही आपका दुख है ना, जब दूसरे के कंट्रोल में है, दैट वन इज दुख। बोला इन्होंने ना, सर्वम परवशम दुखम, जो दूसरे के कंट्रोल में है वो क्या है, दुख है। तो आपको बहुत बुरा लगता है जब आपके गार्जियन आपको रोकते हैं, लेकिन वही जब आपके कंट्रोल में होता है, किसी दिन पापा बाहर चले जाते हैं, मम्मी बाहर चली जाती हैं। हाँ, हर्षिता आप बताएंगे। हर्षिता, किसी दिन ऐसा होता है कि मम्मी और पापा दोनों लोग बाहर चले जाते हैं, घर में कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होता है, फुल डे एंजॉय करते हैं आप, खूब मस्ती, टीवी देखते हैं, खेलते हैं, ऐसा होता है। उस दिन कैसा लगता है, उस दिन अच्छा लगता है ना। ऐसा फील होता है कि आज तो सारा मजा ही मजा है, ऐसा होता है। क्या डिफरेंस था श्रीहिता और हर्षिता की बातों में, क्या डिफरेंस था बताइए आप। ओके, अकॉर्डिंग टू श्लोक, कैन यू एक्सप्लेन बेटा, both example, anybody can explain according to श्लोक। दीक्षिता, will you? दीक्षिता, पृथ्विता, यस यस दीक्षिता, यस यस दीक्षिता, आप श्लोक के अकॉर्डिंग इन दोनों एग्जांपल्स को फिट कर सकती हैं। दीक्षिता, आप श्लोक के अकॉर्डिंग दोनों एग्जांपल्स को फिट कर सकती हैं ना। अब आप बताइए कैसे है, दोनों एग्जांपल को बताइए श्लोक के अकॉर्डिंग। दीक्षिता, क्या हुआ? हम्म, हम्म, ओके, यस, बहुत बढ़िया। देन जब श्रीहिता दूसरे के कंट्रोल में थी, दैट्स वाई श्रीहिता दुखी थी। ये दुख का लक्षण है, अगर कोई दूसरे के कंट्रोल में है इट मीन्स वो दुखी है। हर्षिता का जो एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में हर्षिता इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे के कंट्रोल में नहीं है, दैट्स वाई हर्षिता इज हैप्पी। सो ये सुख बताता है, ये दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेजर, आपके खुश होने का, आपकी हैप्पीनेस का आइडेंटिफिकेशन है कि आप हैप्पी हैं। लेकिन जब आप दूसरे के कंट्रोल में थे तो आप हैप्पी नहीं थे। इस बात से ये पता चलता है कि जब सर्वम परवशम दुखम, सर्वम यानी सारा कुछ, परवशम दूसरे के कंट्रोल में है, दैट वन इज दुखम। एंड सर्वम आत्मवशम, जो सब कुछ आत्मवशम यानी आपके कंट्रोल में है, दैट इज सुखम। एतत् विद्यात, एतत् यानी यह, विद्यात यानी जानना चाहिए, इसे जानना चाहिए, क्या जानना चाहिए, समासेन। समासेन यानी संक्षेप में, शार्ट में, शार्ट में इसी को सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए, सुख और दुख इसे ही समझना चाहिए। अगर कोई दूसरे के कंट्रोल में है इट मीन्स वो दुखी है, और कोई अपने कंट्रोल में है इट मीन्स वो सुखी है। तो यही सुख और दुख का लक्षण है, यही सुख और दुख का करेक्टरिस्टिक है। इन शॉर्ट दिस वन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ सुख एंड दुख। समझ आया सारे बच्चों को श्लोक? कहीं कोई डाउट है इस श्लोक में?
किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग के यही 2 श्लोक रहने वाले हैं। 2 और हैं, बड़े अच्छे श्लोक हैं ये दोनों भी। अगली कक्षा में हम लोग इन दोनों श्लोकों को भी देखेंगे। तब तक और एक और चीज मैं अभी आप लोगों को क्लास ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा। अभी मैं क्लास ग्रुप में आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करने वाला हूँ। कल हम लोगों की टेस्ट जो लाइट होने थे वो नहीं हो पाएंगे, इसलिए क्योंकि कुछ आवश्यक कार्य हैं हमारे विद्यालय में जिसके बारे में मुझे अभी सूचना मिली है। कल पूरे दिन काम में बहुत बिजी रहेंगे शायद, उसकी वजह से कल हम लोग के लाइट नहीं हो पाएंगे। लाइट के अकॉर्डिंग जो भी नई इंफॉर्मेशन है वो मैं अगले 1-2 घंटे के अंदर आप लोगों को क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सेम पेपर होंगे, जो हमने सिलेबस बताया, जो तरीका बताया, दैट विल बी सेम, बट द डेट्स विल बी चेंज्ड। जो नई डेट्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम कब आप लोगों के लाइट एग्जाम लेने वाले हैं। ओके। और भी किसी को कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं हम लोग के चैप्टर के रिलेटेड। नहीं। चलिए तो आज की कक्षा को हम लोग यहीं पूरा करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके, आप सभी लोगों को पढ़ा करके। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय। हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच।